जय हिंद। इस वीडियो में हम भारतीय संविधान के बारे में जानेंगे। तो भारतीय संविधान जानने से पहले हम उसका ऐतिहासिक पृष्ठभूमि यानी हिस्टोरिकल बैकग्राउंड को जानेंगे। तो ऐतिहासिक पृष्ठभूमि जानना क्यों ज़रूरी है? क्योंकि हमारा जो संविधान है उसमें अंग्रेजी शासन में कुछ ऐसी घटनाएं हुई जो हमारे संविधान पे एक गहरा छाप छोड़ा है, इसलिए इन सभी घटनाओं को एक एक करके जानना जरूरी है। तो सबसे पहले जानते हैं ऐतिहासिक पृष्ठभूमि में ईस्ट इंडिया कंपनी। ईस्ट इंडिया कंपनी क्या था? अंग्रेजों के द्वारा एक निर्मित व्यापारी कंपनी था जिसका नाम ईस्ट इंडिया कंपनी था। व्यापार के उद्देश्य से भारत आया था। किस उद्देश्य से भारत आया था? व्यापार के उद्देश्य से भारत आया था। कब आया था? तो 1600 ईस्वी में भारत आया था। भारत में व्यापार करने के विस्तृत अधिकार प्राप्त था। किसके द्वारा था? तो महारानी एलिजाबेथ प्रथम के चार्टर के द्वारा प्राप्त था। तो महारानी एलिजाबेथ ने यह अधिकार कब दिया था? तो 31 दिसंबर 1600 ईस्वी को यह अधिकार मिला था कि आप भारत जाओ और वहाँ पे आप व्यापार कर सकते हो। तो ईस्ट इंडिया कंपनी का कार्य क्या था? शुरुआती दौर में ईस्ट इंडिया कंपनी का कार्य सिर्फ व्यापारिक कार्य था, लेकिन कुछ समय के बाद अंग्रेज़ों ने अपना षड्यंत्र यानी फूट डालो नीति करो की शासन प्रणाली को अपनाया, यानी डिवाइड एंड रूल को अपनाया। और उसने क्या किया? राजस्व एवं दीवानी न्याय के अधिकार प्राप्त किया था। कब किया था? 1765 ईस्वी में यह अधिकार प्राप्त कर लिया था। किसके क्षेत्र में? बंगाल, बिहार, उड़ीसा के दीवानी अधिकार क्या किया था? प्राप्त कर लिया था। इसी तरह भारत में क्षेत्रीय शक्ति बनने की प्रक्रिया प्रारंभ हो गया था। ईस्ट इंडिया कंपनी का भारत में क्षेत्रीय शक्ति बनने की प्रक्रिया यहीं से क्या हो गया था? प्रारंभ हो गया था। अब क्या होता है? सिपाही विद्रोह। जब अंग्रेजी सरकार और अंग्रेजी सेना के बीच कुछ मनमुटाव होने के कारण जितना सिपाही थे उन्होंने क्या किया? विद्रोह खड़ा कर दिया। 1858 ईस्वी में यह विद्रोह खड़ा होता है जिससे सिपाही विद्रोह के नाम से जाना जाता है। इस घटना के फलस्वरूप यानी परिणाम स्वरूप तो भारत का शासन ब्रिटिश ताज यानी क्राउन ने भारत के शासन का उत्तरदायित्व प्रत्यक्षता अपने हाथ में ले लिया था। ये कब तक चला था? तो ये 15 अगस्त 1947 यानी जब तक देश आज़ाद नहीं हुआ था तब तक अनवरत रूप से जारी रहा। अब जब हमारा देश अंग्रेजी सरकार के चुंगल से आज़ाद हुआ यानी 15 अगस्त 1947 यानी स्वतंत्रता के बाद संविधान हमारा देश आज़ाद हुआ, तो हमारे देश को चलाने के लिए एक संविधान की आवश्यकता पड़ी। तो यह सबसे पहले सुझाव कि हमें एक संविधान की आवश्यकता है देश को चलाने के लिए। यह सुझाव भारत में साम्यवाद आंदोलन के प्रणेता MN राय ने 1934 में यह सुझाव दिया था। इन्हीं के सुझाव को अमल में लाने के उद्देश्य से 1946 ईस्वी में संविधान सभा का गठन किया गया था। 1946 में संविधान सभा का गठन किया गया था। हमारा संविधान बन के तैयार हो गया, यानी संविधान अस्तित्व में आया कब? 26 जनवरी 1950 को हमारा संविधान अस्तित्व में आया। तब हमारा जो संविधान बना, हमारा संविधान और राज्य व्यवस्था के अनेक विशेषताएं ब्रिटिश शासन से ग्रहण किया गया था। यानी हमारा जो संविधान था और राज्य व्यवस्था था उसके अनेक विशेषताएं जो है ब्रिटिश शासन से ग्रहण किया गया था। तो ब्रिटिश शासन में कुछ घटनाएं के कारण जैसे कंपनी का शासन 1773 से 1858 ईस्वी में, जैसे रेगुलेटिंग एक्ट 1773, पिट्स इंडिया एक्ट 1784, चार्टर अधिनियम 1833, चार्टर अधिनियम 1853, ताज का शासन यानी 1858 से 1947 तक चला था। तो इसमें कुछ एक्ट अधिनियम आए थे। तो भारत शासन अधिनियम 1858, भारत परिषद अधिनियम 1861, भारत परिषद अधिनियम 1882, भारत परिषद अधिनियम 1909, भारत शासन अधिनियम 1919, भारत शासन अधिनियम 1935, भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947। इन सभी घटनाओं के कारण ब्रिटिश शासित भारत में सरकार और प्रशासन की विधिक रूपरेखा निर्मित हुई थी। और इन्हीं सभी घटनाओं के कारण से हमारा संविधान एवं राज्य व्यवस्था पर गहरा प्रभाव छोड़ा था इन सभी घटना। इसलिए हम अगले वीडियो में इन सभी घटनाओं को एक एक करके
विस्तार से पढ़ेंगे। तो इस वीडियो में इतना ही, चलिए अगले वीडियो में मिलते हैं। जय हिंद।